A very good morning, students, and once again, welcome to your Hindi online lecture. हिंदी ऑनलाइन लेक्चर में कक्षा छठी के सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करती हूँ। चिल्ड्रंस, आप सभी को याद होगा कि हम लास्ट 2 लेक्चर से उपहार इस पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज उसी पाठ के अगले हिस्से की ओर हम बढ़ने वाले हैं। पर लास्ट ऑनलाइन लेक्चर की तरह हमने जो भी पहले सीखा है उसे एक बार रिवाइज करेंगे और उसके बाद ही हम अगले परिचित के ओर बढ़ेंगे। बच्चों, बार बार रिवाइज करने से हम जो भी लास्ट लेक्चर में पढ़ते हैं वो हमें अच्छे से याद रहता है। इसीलिए मैं बार बार रिवीजन लेती हूँ, फिर अगले नए परिच्छेद की तरफ बढ़ती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पृष्ठ क्रमांक 7, पेज नंबर 7, सुनो और दोहराओ। पाठ क्रमांक 3, उपहार। और प्रस्तुत कहानी में यह बताया गया है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए रुचि और लगन आवश्यक है। लक्ष्य अर्थात उद्देश्य, ध्येय, जिसे हम एम कहते हैं, और उस लक्ष्य को पाने के लिए, लक्ष्य प्राप्ति, लक्ष्य को पाने के लिए हमारे अंदर रुचि और लगन होना आवश्यक है, ज़रूरी है। रुचि अर्थात पसंद और लगन यानी एकाग्रता, मेहनत करना। पहला परिच्छेद मैं पढ़ रही हूँ, आप सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनिए। लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स। एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर? बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। छात्रों, एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। वह गरीब था, गरीब अर्थात पुअर था। और एक दिन उसी गांव के पास पुस्तक मेला लगा हुआ था। पुस्तक आप सभी जानते हैं, किताबें, बुक्स, और मेला अर्थात प्रदर्शनी। बच्चों, हमने मेला इस पाठ में जाना कि जहाँ पर बड़ा और खुला मैदान होता है वहाँ मेला लगता है। और उस पाठ में हमने देखा कि तरह तरह के खिलौने, झूले, हिंडोला, खाने पीने की चीज़ें थी। लोग उस मेले का आनंद उठा रहे थे। पर यह जो मेला है वह पुस्तकों का है, जहाँ पर कई सारी किताबें उपलब्ध की जाती हैं। वहाँ से हम मनपसंद किताबें पढ़ सकते हैं, मनपसंद पुस्तक खरीद सकते हैं। और वाचन प्रेमियों के लिए यह बहुत बड़ा अवसर होता है, जिन्हें किताबें पढ़ना पसंद होता है, रीडिंग करना जिन्हें अच्छा लगता है, वे लोग ज़रूर पुस्तक मेले में जाते हैं। तो उसी प्रकार ऋत्विक भी अपने माँ से कहता है कि मैं भी मेला देखने जाऊंगा। पर उसकी माँ क्या कहती है बच्चों? वो उसे मना कर देती है, यह कहकर कि देखो घर में कोई बड़ा नहीं है और तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर, और मेला देखने की जिद छोड़ दो, ऐसा कहकर उसे दूध पीने के लिए कहती है। जिद अर्थात हट। तो माँ की यह बात सुनकर ऋत्विक उदास हो जाता, उदास अर्थात दुखी हो जाता है, सैड हो जाता है, और फिर अकेले एक पेड़ के नीचे जा बैठता है। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई, जहाँ बहुत तेज रोशनी थी। वह उठकर वहाँ गया।
वहाँ सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? चिल्ड्रंस, हमने जाना कि ऋत्विक नाम का एक गरीब लड़का था। उसे गांव के पास पुस्तक मेला देखने जाना था, पर उसकी माँ उसे मना कर देती है, तो वह उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। जब वो वहाँ बैठा ही होता है तो अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई। अचानक अर्थात सडनली, और दृष्टि अर्थात नज़र। और वहाँ क्या था बच्चों? जी हाँ, वहाँ से बहुत तेज रोशनी आ रही थी। ब्राइट लाइट था। ऋत्विक इस रोशनी को देखकर उठता है और वहाँ चलकर देखता है तो वहाँ कौन होता है बच्चों? हाँ, सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी वहाँ पर। सुनहरा अर्थात सोने के रंग का, गोल्डन। परी यानी फेरी। अब ऋत्विक हैरान हो जाता है। हैरान इस शब्द का अर्थ है चकित, दंग। और उस परी से पूछता है कि तुम कौन हो? इस प्रश्न पर परी उसे जवाब देती है कि मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे? परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक के आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? यह समझ लो, तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ। ऐसा मैं तब भी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। कौन सी परीक्षा है? ऋत्विक ने पूछा। परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी? छात्रों, आपको पता है कि ऋत्विक जो है वह निराश होकर पेड़ के नीचे बैठा था और वहाँ पर अचानक सुनहरे पंखों वाली एक परी आ जाती है। हैरान होकर ऋत्विक परी से पूछता है, तुम कौन हो? वह कहती है कि मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? अब ऋत्विक पहले से ही उदास था। परी का यह प्रश्न सुनकर उसके आंखों में आंसू भी आ गए, क्योंकि वह दुखी था। और उसने परी से कहा कि मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। और उसके आगे ऋत्विक कुछ बोल नहीं पाता। इतना कहकर वह खामोश हो जाता है। खामोश इस शब्द का अर्थ है चुप। तो इस पर वह सुनहरे पंख वाली परी क्या कहती है बच्चों? वह कहती है कि इसमें दुख की क्या बात है? क्यों तुम उदास बैठे हो? यह समझ लो कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही आई हूँ। मदद अर्थात सहायता, हेल्प। आगे कहती है कि ऐसा मैं तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। यानी बच्चों, ऋत्विक की जो इच्छा थी उसे पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदनी थी, उसमें सुनहरे पंख वाली परी उसकी मदद करने वाली थी। पर वो मदद तभी करेगी जब वह ऋत्विक की परीक्षा लेगी। परीक्षा अर्थात इम्तिहान, कसौटी। अब वो परीक्षा कागज़ या कलम से लिखने वाली नहीं थी, वो तो उसका इम्तिहान लेने वाली थी। और उस परीक्षा में, इम्तिहान में अगर ऋत्विक उत्तीर्ण होगा तो ही वह उसकी मदद करेगी, सहायता करेगी। उत्तीर्ण अर्थात परीक्षा में सफल, जिसे हम पास कहते हैं। अब परीक्षा का नाम सुनकर थोड़ा हम भी तो परेशान हो जाते हैं ना बच्चों। किसी किसी को डर लगता है। आपका भी तो ऑनलाइन टेस्ट होता है, पर यह जो परीक्षा थी, टेस्ट थी, वह ऐसे नहीं थी। इस परीक्षा के बारे में ऋत्विक को कुछ भी पता नहीं था। इसलिए उस परी को ऋत्विक पूछता है कि कौन सी परीक्षा है। तब परी उसे कहती है कि बता दिया तो परीक्षा कैसी?
अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहां से चला गया। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज होगी। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा, जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मेरा हक नहीं है। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली। तभी किसी की आवाज उसके कानों में पड़ी, बेटा, मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? चिल्ड्रंस, हमने अब तक जाना कि ऋत्विक नाम का एक गरीब लड़का था। उसे मेला देखने जाना था, पर उसकी माँ मना कर देती है। वह अकेला उदास एक पेड़ के नीचे जा बैठता है, जहाँ उसे सुनहरे पंख वाली परी मिलती है। परी उसे उदास होने का कारण पूछती है। तब ऋत्विक उसे बता देता है। परी उसे कहती है कि मैं तुम्हारे मदद के लिए ही आई हूँ। पर परी ऋत्विक की मदद तब करेगी जब वह परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, यानी सफल होगा। परी कहती तो है कि वह परीक्षा लेगी, पर वह कौन सी परीक्षा है, किस प्रकार होगी, इस बात की जानकारी ऋत्विक को नहीं होती। ऋत्विक परी से पूछता भी है कि कौन सी परीक्षा है, पर परी के अनुसार बता दिया तो परीक्षा कैसी। यह बात सुनकर ऋत्विक कहता है, ठीक है, और ऋत्विक वहां से चला जाता है। अब वह कुछ दूर ही चलता है तो उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिलती है। पोटली अर्थात छोटी गठरी या थैली। जिस प्रकार पाठ्यपुस्तक में पोटली का वर्णन किया है, उसके अनुसार पोटली लाल रंग की और मखमली कपड़े की थी। मखमली अर्थात वेलवेट का कपड़ा, जो सॉफ्ट होता है और शाइन करता है। जब ऋत्विक ऐसे प्रकार की पोटली देखता है तो उसे विश्वास हो जाता है कि इस मखमली पोटली में ज़रूर कोई कीमती चीज़ होगी। कीमती अर्थात मूल्यवान, प्रेशियस। ऋत्विक उस मखमली लाल रंग की पोटली को खोलना चाहता है, पर फिर वह सोचता है कि जब यह पोटली मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मुझे कोई हक नहीं है। सही है ना बच्चों, अगर कोई चीज़, वस्तु हमारी नहीं है तो हमें उसे हाथ नहीं लगाना है। किसी की वस्तु अगर हम लेना भी चाहते हैं तो जिस इंसान की वह वस्तु है उसे पूछ कर ही उसे छूना या हाथ लगाना है। यह एक गुड मैनर्स है। और यह सोचकर ही ऋत्विक उस लाल रंग के मखमली पोटली को नहीं खोलता। तब भी किसी की आवाज़ ऋत्विक के कानों में पड़ती है। वहाँ कोई उसे पूछता है कि बेटा, मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? शायद बच्चों जिसकी पोटली गिरी हो वह ही इंसान इस पोटली के बारे में पूछ रहा था। ऋत्विक ने पूछा, किस रंग की थी? लाल रंग की, राहगीर ने बताया। और कोई पहचान बताओ? ऋत्विक ने राहगीर से कहा। उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है। राहगीर का जवाब था। ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा।
ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दे दी। छात्रों, हमने जाना कि ऋत्विक नाम के लड़के को पुस्तक मेला देखने जाना होता है, पर माँ उसे मना कर देती है। जब वो उदास एक पेड़ के नीचे बैठता है, तब वहाँ पर एक सुनहरे पंखों वाली परी आ जाती है। छात्रों, फिर परी ऋत्विक से क्या पूछती है? जी हाँ, वह पूछती है कि तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? परी के यह प्रश्न पूछने पर ऋत्विक के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ, और वह खामोश हो जाता है। उसके उदासी का कारण पता चलने पर परी कहती है कि इसमें दुख की क्या बात है, यह समझ लो तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ। छात्रों, आपको पता है कि परी मदद करने के लिए तैयार होती है, पर कहती है कि मदद वह तब करेगी जब ऋत्विक परीक्षा में उत्तीर्ण यानी पास होगा। ऋत्विक परी की बात मानकर वहाँ से चला जाता है तो उसे रास्ते में एक पोटली मिलती है। पोटली का रंग कौन सा था बच्चों? जी हाँ, लाल रंग की मखमली पोटली थी वह। लाल पोटली को देखकर ऋत्विक को यह यकीन हो जाता है कि इसमें कोई न कोई कीमती चीज़ ज़रूर होगी। उस पोटली को ऋत्विक खोलना चाहता है, फिर वह सोचता है कि जब यह पोटली मेरी है ही नहीं तो इसे खोलने का मुझे कोई हक नहीं है। और ऋत्विक पोटली नहीं खोलता, तभी उसके कान पर किसी की आवाज़ आती है, बेटा, पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी? अब यह एक रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति की आवाज़ होती है, शायद जिसकी पोटली खो गई है। ऋत्विक उससे पूछता है कि किस रंग की थी? राहगीर ऋत्विक को बताता है लाल रंग की। राहगीर इस शब्द का अर्थ है पथिक, यात्री। अब सच में वह पोटली उस राहगीर की है या नहीं, इस बात को कंफर्म करने के लिए ऋत्विक उसे और एक प्रश्न पूछता है, और कोई पहचान बताओ। तब वह राहगीर कहता है कि उस पर अर्थात उस लाल मखमली पोटली पर परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है। सुनहरे अर्थात सोने के रंग का, गोल्डन, मैंने आपको पहले भी बताया है। अब ऋत्विक अपने थैली में से वह लाल रंग की पोटली बाहर निकालता है। उस वक्त उस लाल रंग की पोटली पर जो सुनहरे परी का चित्र रहता है वह चमकने लगता है। अब लाल मखमली परी के सुनहरे रंग में बना हुआ चित्र, ऐसी कीमती पोटली ईमानदारी से ऋत्विक अपने पास न रखते हुए उस राहगीर को दे देता है। जैसा कि बच्चों आपको पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 8 पर ऊपर गुलाबी चौखट में एक वाक्य लिखा गया है, ईमानदारी चरित्र निर्माण की नींव है। ईमानदारी इस शब्द का अर्थ है ऑनेस्टी। बच्चों, ईमानदारी की भावना अर्थात सच्चाई की भावना, अर्थात हमें सच बोलना है, कुछ भी छुपाना नहीं है, झूठ नहीं कहना है। अब बच्चों, ईमानदार व्यक्ति के सिर पर ही ताज होता है। जो व्यक्ति ईमानदारी को अपनाता है वह सच्चा और अच्छा होता है। यदि व्यक्ति ईमानदार है तो उसका व्यवहार निर्मल होगा। ईमानदार व्यक्ति में समाये गुणों के कारण उसका चरित्र भी अच्छा बन जाता है, लोग उसका सम्मान करते हैं। इसलिए ईमानदारी चरित्र निर्माण की नींव है। चरित्र अर्थात कैरेक्टर, नींव यानी फाउंडेशन। अगर हम ईमानदार होते हैं तो हमारा चरित्र भी अच्छा होता है। तो उसी प्रकार
ऋत्विक का भी चरित्र अच्छा है, स्वभाव अच्छा है, वह ईमानदार है, इसीलिए तो उसने वह लाल मखमली पोटली राहगीर को दे दी। तो छात्रों, आप सभी को यह पाठ का जहाँ तक हमने अध्ययन किया है उसे 5 टाइम्स रीड करना है। अब इसके आगे जो परिच्छेद है उसका अध्ययन हम नेक्स्ट ऑनलाइन लेक्चर में करेंगे। थैंक यू चिल्ड्रंस, धन्यवाद बच्चों। हैव ए नाइस डे।